वर्कशीट 48 संयोजकता। तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की ज़रूरत होती है, यह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे बेटा हम सोडियम और अगर क्लोरीन का उदाहरण लें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं हम संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन ये जो बाह्यतम कोश में होता है। और संयोजकता होती है बेटा, संयोजकता है कि सोडियम अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए, अब इसमें तो एक है, यह अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके बाह्यतम कोश में 8 रह जाते हैं, ये स्थिर हो जाता है। तो ये जो सोडियम है इसकी संयोजकता भी एक है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और किसी और तत्व से रिएक्शन करके कोई नया तत्व बना लेगा, तो संयोजकता ये हुई। अब अगर हम क्लोरीन का उदाहरण लें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हुआ बेटा। अब ये जो 7 है इसके बाह्यतम कोश में 7 हैं, ये इसके हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसकी संयोजकता भी 7 ही होगी? नहीं, इसकी संयोजकता होगी 1। अब 7 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्थिर हो जाएगा। तो संयोजकता आपको समझ आ गया होगा। अब आगे इन्होंने दिया हुआ बेटा, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। इन्होंने जो यहाँ पर आवर्त दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, उदाहरण से समझा रहे हैं। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेटा आप लोगों को ये याद करने हैं। तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है। सिलिकॉन के जो परमाणु क्रमांक होता है सिलिकॉन का 16 होता है, 14। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, 16 नहीं 14 होता है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक। तो सिलिकॉन का अगर परमाणु क्रमांक 14 है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 284। तो या तो ये सिलिकॉन भी कार्बन की तरह सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। तो आपने अभी देखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 1 से 4 तक बढ़ी है, लेकिन 4 के बाद जब सिलिकॉन के बाद जब फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस की 15 होती है इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 285, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है ना, तो अब उसकी संयोजकता हो गई 3। तो अब संयोजकता धीरे धीरे कम होगी। फास्फोरस की 3 है, सल्फर की 2 है, क्लोरीन की 1 है और आर्गन की 0 है। तो आपको ये बताया गया है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, मैंने आपको बताया जब समूह होता है उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, और आवर्त में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, मतलब बाएं से दाएं तरफ। तो अब ये जो आपकी वर्कशीट है, ये इसमें आपको इनकी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं कि तत्वों की क्या उनकी टेंडेंसी है। तो जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो तत्व हैं उनकी संयोजकता पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घट जाती है। और अगर हम ग्रुप की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, समूह में संयोजकता समान रहती है। जैसे अगर आप पहला समूह देखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर आप इनकी संयोजकता देखोगे तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, लिथियम की भी 1 है, देखो इनके बाह्यतम कोश में इसकी भी 1 है, और पोटेशियम की भी 1 है। तो जब हम समूह में ग्रुप में ऊपर से नीचे गए तो संयोजकता क्या रही? 1, इसमें कोई फर्क नहीं आया। अब दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है परमाणु साइज। परमाणु साइज में क्या फ़र्क आता है? परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है।
जैसे अभी इन्होंने बताया, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। उदाहरण के लिए चलो बेटा मैं आपको ये करके बताती हूँ, उदाहरण ढंग से क्लियर करके बताती हूँ। इन्होंने अभी भी थर्ड आवर्त लिया है, तीसरा पीरियड लिया है। सोडियम और मैग्नीशियम में देखते हैं हम। अगर हम सोडियम की बात करें, आपको पता है सोडियम का होता है 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसकी। अगर आप इसका परमाणु बनाएंगे तो ये तो इसका नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हम इसके बाहर कोश बनाते हैं, तो ये पहला कोश, दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। बेटा ये ध्यान से समझना है। सोडियम में 3 कोश हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हुआ सोडियम का केस। अगर अब आप मैग्नीशियम का देखोगे तो मैग्नीशियम का है 282। तो मैग्नीशियम में भी देखो, अगर ये सेंटर है, इसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और हम इसके बाहर इसके कक्ष बनाते हैं, तो इसके भी 3 ही कक्ष बनेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। तो आप ज़रा इन दोनों के परमाणुओं पर ध्यान दो बेटा। इसमें क्या है, कक्ष तो 3 ही हैं दोनों में, पर इसमें सबसे बाहर वाले कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले में बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। तो क्या होगा कि सोडियम यहाँ पर जो ये है सोडियम वाला, उसका जो नाभिक है उसको, इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जिसे अपनी तरफ खींचना है। ठीक है। और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उसको और मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देखोगे कि सोडियम का जो आकार है, इसका जो साइज़ है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। और अगर हम मैग्नीशियम के बाद आएँ एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम के सबसे बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो ये बाहर वाला है, तो जो इसका केंद्र है जिसमें कि प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, वो उसको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको ज़्यादा, बाहर वालों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो। तो एल्यूमिनियम का साइज़ मैग्नीशियम से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि तभी इन्होंने कहा है जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज़ घटता जाता है। ठीक है। ये तो बात हो गई आवर्त की, बाईं से दाईं ओर जाने की। अब अगर हम समूह की बात करें, और अगर हम समूह की बात करें तो साइज़ बढ़ता है। अब वो कैसे बढ़ता है, पहले हम फिर से पहले वाले समूह का ही उदाहरण लेते हैं। पहले समूह में जो मैं ये 3 तत्व लेके बता रही हूँ। हाइड्रोजन का पता है आपको, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ठीक है। लिथियम में 3 होते हैं, 2 और 1। मतलब अगर आप हाइड्रोजन का परमाणु बनाओगे तो अगर ये इसका केंद्र है तो इसके बाहर सिर्फ 1 ही कक्ष होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम की बात करेंगे तो ये लिथियम का केंद्र है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। अब अगर मैं इसके बाहर कक्ष बनाऊं 1, 2, इसके 2 कक्ष होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में बेटा 3 कक्ष हो जाएंगे, तो वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। 3 कक्ष होंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, और बाएं से दाएं पीरियड में अगर जाते हैं तो साइज़ कम होता जाता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी बताइए बेटा इन्होंने, धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म मतलब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटेलिक क्योंकि ये मेटल होते हैं, आपको पता है। और जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं हमेशा। आप कभी भी देख लो, जैसे सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन देके Na+ आयन बनाता है, मैग्नीशियम है वो 2+ देके मैग्नीशियम आयन बनाता है। ये धातुएं हैं। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। वही वाली बात है बेटा जो अभी हमने साइज़ का देखा। अगर हम मैग्नीशियम और सोडियम का कंपेयर कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, सोडियम का साइज़ बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज़ उससे छोटा है। वो आपको पता चल गया था अट्रैक्शन की वजह से। तो सोडियम बड़ा है, मैग्नीशियम छोटा है। तो बेटा देखो, वैसे भी सोडियम जब 1 देता है, तुम ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है। तो इसका मतलब सोडियम ज़्यादा मेटेलिक है, ज़्यादा धात्विक गुण है इसमें। उसके बाद मैग्नीशियम का उससे कम है, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, वो उससे भी कम है। ऐसे धीरे धीरे कम होता जाता है और बाद में आपको पता है फिर
अधातु शुरू हो जाते हैं आवर्त में, धात्विक प्रॉपर्टी कम होती जाती है। तो जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक जो गुणधर्म है वो कम होता जाता है। इसमें आंसर ये लिखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। वही सेंटर में जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, वो उनको और ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखते हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। आगे दिया हुआ है धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं, मतलब वो दे देते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम Na+ आयन बनाता है। तो धातु जो होते हैं उनको बोलते हैं विद्युत धनात्मक तत्व, क्योंकि उनमें धन आवेश है। ये तो बात हो गई ऊपर दाएं बाएं से दाएं जाने पर। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, ग्रुप में आएँ, तो हमें पता है सोडियम का साइज़ छोटा है, लिथियम का उससे बड़ा है, सोडियम का उससे बड़ा है। जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब ये बहुत ही ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इसका मतलब जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जो अगला गुणधर्म है वो है अधात्विक गुणधर्म। तो ये बेटा धातुओं के उल्टा हो जाएगा। जैसे जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेना आसान हो जाता है। और जबकि तो इसमें देखो धात्विक में उल्टा है। धातुओं में लेफ्ट से राइट जाने में, बाएं से दाएं जाने में धात्विक गुण कम हो रहा था, अधातुओं में अधात्विक गुण बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने में अधात्विक गुण कम होता जाता है। आगे बताया बेटा, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं होती हैं। यह कुछ गुण धातुओं के दिखाती हैं और कुछ अधातुओं के। धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स।